देखिए, वो जो अटैक हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा है, उसके लिए हम भी दिल से अफसोस करते हैं। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे शोहर को बांटा जा रहा है दो हिस्सों में, उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो अफसोसनाक है और वो रहेगा। और जिन्होंने वो करा है उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो जिंदगी याद रखें, जिंदगी में दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करें आने वाले वक्त में। लेकिन आप इसके बारे में ये भी तो सोचें ना कि हम यहाँ से शादी करके गई हुई हैं या वो वहाँ से शादी कर आई हुई हैं और बच्चे हैं उनके साथ में, तो उन लोगों का क्या कसूर है? हमारे साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान कहाँ के? उस चीज को तो इतना फैलाया जा रहा है दुनिया में, पहलगाम में जो हुआ है, और जो हमारे साथ यहाँ बॉर्डर पे हो रहा है उसको कौन फैलाएगा? उसके लिए तो कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहा। ना मीडिया बोली, ना मीडिया एक्शन उठा रही कि आपको सहूलत देनी चाहिए माँ को, बच्चों को आप अलग कर रहे हैं। माँ बताएं, आप माँ बच्चे कैसे अलग रहेंगे? पर कल हुआ था कि कुछ बच्चों को, जिनके बच्चे, किसी का 14 दिन का बच्चा था, थोड़ा उनको जाने दिया था, वापस आप बच्चे लेके जाते थे। ये मेरे बच्चे रह ही नहीं सकते मेरे बगैर। नहीं, माओ को वापस यहाँ इंडिया जाने दिया था। अच्छा, तो दी थी इनको। तो सरकारों से क्या अपील करेंगे? मेरी तो सरकार से यही अपील है कि आप मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे वापस मेरे मुल्क जाने दें। अब तो मेरा मुल्क वही है जहाँ मैं शादी होकर गई हूँ, और मैं पाकिस्तानी हाफ नेशनल हूँ। नेशनलिटी की मेरी रसीद है मेरे पास, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो कल वीज़ा लेकर आए ना, बगैर उसके थोड़ी ना जा रहे हैं। मैं अपने माँ से मिलने आई थी, मेरी माँ बीमार रहती है, उनसे चला फिरा नहीं आता। मेरे फादर की डेथ हो गई इसी दौरान, मैं उस टाइम पर नहीं आई। अब उसके बाद 6 साल के बाद अब मैं आई हूँ। मेरे फादर की डेथ को भी 4 साल हो गए। अब बताएं, किसी की सजा किसी को मिली, आप समझते किया उन्होंने? तो अब किया उन्होंने, उसकी सजा तो हमें भी भुगतनी पड़ रही है ना। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों अलग किया जा रहा है? वो तो देंगे, एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा है, वो हो गया। अब ये जो हो रहा है ये तो हमारे साथ जीती जिंदगी में हो रहा है ना। बच्चों को वहां से अलग किया जा रहा है। मैंने आप समझते हैं दोनों मुल्कों को मिलके, दोनों मुल्कों को मिलके इस जंग को, इस चीज को खत्म करना चाहिए। इस पे सोचना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और अच्छे हालात बनाने चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए इस बारे में। जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ भी दोनों मुल्कों को इकट्ठे होकर कार्रवाई करनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। क्या दोनों मुल्कों को एक साथ, जो टेररिस्ट हुए, ये हुआ है, पहलगाम में हमला हुआ है, इसके बारे में सोचना चाहिए और उनको जिन्होंने करा है उनके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कहाँ के रहने वाले आप? जी, मैं वैसे तो दिल्ली की रहने वाली हूँ, शादी होके कराची गई हूँ। कितने साल हुए शादी को? शादी को 12 साल हो गए। तो कब आए थे आप? कितने दिन के लिए? 1 महीना हुआ है। माँ से मिलने आई थी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी, तो फादर की डेथ पे भी नहीं आ सकी थी, तो मैं अब आई थी। तो कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरा बच्चा है छोटा, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। ये नेशनलिटी पाकिस्तान है इसके बच्चे की? जी, ये पाकिस्तानी नेशनल और मैं हाफ पाकिस्तानी नेशनल हूँ। आपको पता है कल का लास्ट दिन था, तो आप आज कैसे जा पाएंगे? कल का हमें किसी ने हाफ दिन का नहीं बोला। 1 मई हमने न्यूज पे भी सुना था कि 1 मई तक जो है बॉर्डर खुले हुए हैं, और कल भी एम्बेसी वालों ने यही बताया, पाकिस्तानी एम्बेसी में वीजा दिए कि आप आज ही चली जाएं, कल बॉर्डर क्रॉस कर लें। तो जैसे कल बताया गया कि बच्चों को ये कहते थे आप यहाँ रुको, हम पाकिस्तान, तो कैसे ले लें? आप मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा कानून है जहाँ माँ बच्चों को अलग कर देते हैं? ये बॉर्डर वाले किस बिना पे जो है माँ से बच्चों को जुदा कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। पर कल कई बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे, आप खुद सोचें कि बच्चों को कैसे भेज रहे हैं वो। कौन सा ऐसा कानून है? कोई कानून मुझे लाकर तो दिखाएं जो वहाँ से बच्चों को जुदा कर। किया था कि बच्चों के साथ माँ को भेज दिया था, जिनके बच्चों को माँ को भेज। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर भेज रहे हैं माँ को बच्चे को साथ। तो ये जो हादसा हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? जो हादसा जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। उसमें मासूमों की जान जाती है। टेररिस्ट कौन है, किस जात का है, क्या धर्म है उसका, किसी को नहीं पता। कोई कह देता है जी मुसलमान है, कोई कह देता है हिंदू है। आपको तो नहीं पता वो कौन है। हम तो नहीं दहशतगर्दों से मिल रहे हैं, या हम आम जनता मिल रही है, या आप लोग मिल रहे हैं, या हुकूमत मिल रही है उनसे। उनको तो नहीं पता उनका धर्म क्या है, वो क्या है। कोई कह देता है कि वो हिंदू है, कोई कह देता है कि वो मुसलमान है। हर चीज जो होती है दोनों मुल्कों में बैठ के होती है। समझते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, दोनों मुल्कों को बैठ के इसको खत्म करना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? दोनों मिल बांट के ये हमला वहाँ हुआ, जनता यहाँ परेशान हो गई है। माँ से बच्चे जुदा हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, घर बिखेर दिए। आप ये बताएं कहाँ का इंसाफ है? ये मुझे ये बताएं। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, अब इंसानों का हो रहा है, परिवारों का हो रहा है, हस्बैंड वाइफ को दूर किया जा रहा है। कहाँ की इंसानियत है? आप मुझे ये बताएं। सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे मेरे घर जाना है और
जनता से मैं यही कहूँगी, आवाम से, कि ये जो है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त एक्शन उठाए जाए इनके खिलाफ।